जब जब कोई एसेट क्लास ऊपर जाता है खरीद लो, डर के जब वो नीचे जाता है बेच लो, जबकि करना है उल्टा। तीन ही प्रिंसिपल्स है जो मैटर करते हैं कि आपका सेविंग्स रेट क्या है, आप किस इंस्ट्रूमेंट में सेव करते हो और कितने समय के लिए करते हो। हमारे हाथ में ये तीन ही चीज हमारे कंट्रोल में है। पिछले 2-3 महीने से थोड़ा बाजार कमजोर हुआ है, 10-12-15% इंडेक्स पे, और एक किस्म का हाहाकार मच गया। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो पेशेंस है, अब डेटा देखते हैं कि लोग एसआईपीज रोकने लग गए, या वो जो रेशियो है, स्टॉपेज रेशियो 100 से ऊपर चला गया, इस टाइप का डेटा देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि 30 साल से बताए जा रहे हैं लोगों को कि पेशेंट रहिए, पेशेंट रहिए, पेशेंट रहिए, साइकिल्स आती हैं जाती हैं। इस पर क्या राय है? बहुत सही कहा आपने विवेक कि जो मैसेजिंग है इन्वेस्टिंग के लिए या जो प्रिंसिपल्स है, ये तो टाइमलेस है। तीन ही प्रिंसिपल्स है जो मैटर करते हैं कि आपका सेविंग्स रेट क्या है, आप किस इंस्ट्रूमेंट में सेव करते हो और कितने समय के लिए करते हो। हमारे हाथ में ये तीन ही चीज हमारे कंट्रोल में है। और सच ये है कि फ्लक्चुएशन नियम है बाजार का, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, वो वायर्ड नहीं है सच को सुनने के लिए। उसको सिर्फ अच्छा साइकिल समझ आता है। ह्यूमन ब्रेन को हर साइकिल का मतलब क्या, अच्छे समय के बाद बुरा समय, बुरे समय के बाद फिर से अच्छा समय। बट वी डोंट वांट टू एक्नॉलेज दैट आफ्टर गुड टाइम्स बैड टाइम्स आर आल्सो देयर, एंड वी थिंक गुड टाइम हमारे लिए है, बैड टाइम बाजू वाले के लिए। तो जब तक ये माइंडसेट अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये साइकिल है और साइकिल से गुजरना ही पड़ेगा, सिर्फ मार्केट की नहीं, ये तो जीवन की, लाइफ है ना, और नेचर की साइकिल है, राइट? नेचर इज सिक्लिकल, तो हम और आप क्या है और ये मार्केट क्या है इसमें। दूसरा, हम तो ब्लेस्ड है इंडिया में, एटलीस्ट एज ऑफ टुडे ओवेरियन लॉटरी हमारे फेवर में है। जो आदमी अमेरिका में बॉर्न हुआ है, इंडिया में बॉर्न हुआ है और कुछ कुछ देशों में बॉर्न हुआ है, वहां पे बाजार ने 40-50 साल में पैसा बना के दिया है। देयर आर इनफ मार्केट्स इन द वर्ल्ड जहाँ पे 20-20 साल का रिटर्न 2-3-4% है। वी रिलीज अ स्टडी सम टाइम बैक दैट वी कैन नॉट टेक फॉर ग्रांटेड अ 12-14% रिटर्न from equity everywhere. There are a lot of conditions which have to be fertile for that to happen. And it's not a universal theory that equities make money everywhere. Only in select markets this has happened. So cyclicality is natural. Linearity is unnatural. Our minds are wired to think linearity, and that is the biggest challenge. और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, और ये इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। सो अगर लाखों साल के इवोल्यूशन से हमारे दिमाग का वायरिंग लीनियरिटी का है, तो मैं और आप, हम कोशिश बहुत ही अच्छी नीयत के साथ करते लोगों को दोनों पहलू दिखाने के लिए, बट ये वायरिंग के अगेंस्ट इसको सिखाना बहुत मुश्किल है। सो वी ऑल आर मेकिंग एफर्ट्स। आप तो पर्सनल फाइनेंस में 10-15 साल से आप ये एफर्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री ने शुरू किया है, ऑल ऑफ अस आर कलेक्टिवली ट्राइंग, येट योर क्वेश्चन इज सो पर्टिनेंट दैट व्हाई डू वी स्टिल नॉट लर्न? Why do cycles happen? Ideally, फिर cycle नहीं होनी चाहिए. If we start investing right, there will be no cycles. And if there are no cycles, equity will become fixed deposit and returns will come down to 6-7%. But there are cycles because we are human beings. Because we are human beings, we think from our heart in investing. So there is this concept, right? आपको भी ये शायद पता होगा, I am repeating it again, that लाखों साल पहले when we were hunter-gatherers and we would go into the forest, and if something would move behind the bushes, we would not first rationally sit and think that, is this a man-eating animal or is it just a breeze of air? Because if in those days we would first just run. Fear, run. And because we ran, because our forefathers ran, you and I are talking here. If they were rational then to say, let me first sit, let me first see animal है या हवा है, and most likely अगर animal होता, they would have not existed, we would have not existed. So what I'm trying to say is, our survival is because of not deep thinking then. So when it comes to markets or investing, we are not deep thinkers or second level thinkers, because the survival that we have learned works against survival in markets. It's a very complex concept. I don't know मैं बहुत तरह से अपने, so हमारी जो सर्वाइवल की वायरिंग है
जो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत सारे डायमेंशंस में, बहुत सारे लाइफ के पहलू में मैटर करती है, हेल्प करती है। इन्वेस्टिंग में ये हमारे अगेंस्ट आती है। तो इन्वेस्टिंग में वी हैव टू बी एंटी इवोल्यूशनरी इन दैट सेंस दैट think a bit differently. A lot of reading, lot of experience, lot of observations. It takes a lot of time to be unnatural in investing. So investing has to be not through instincts. Instinctive investing is bad investing. And what is the usual instinctive investing? जब जब कोई asset class ऊपर जाता है खरीद लो, डर के जब वो नीचे जाता है बेच लो, जबकि करना है उल्टा। तो in that sense it is very simple. You have to do the opposite of what we normally do. But to do the opposite of what we normally do means you have to give up your ego and completely succumb to principles of good investing.